सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा का किसी भी पर पदार्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो उनसे निराला अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को शरीर राग आदि से भिन्न मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो सर्वांग से ही अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान है। वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो उस खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर, राग आदि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल, परद्रव, परभाव और खंड खंड पर्याय ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करो मैं चिंतवन, निज का करो श्रद्धान में, श्रोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा, निकाल लीजिए पुस्तक। पुस्तक निकालें। द्रव दृष्टि जिनेश्वर पेज नंबर 143 पर यह हमारी आपकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। आप देखें आज का बोल जो है आज का बोल 624वें नंबर का बोल है। निकाल लीजिए आप सभी लोग। बढ़ते हैं। आत्मा में विकार होने का कोई गुण नहीं है। उद्गल में कर्म रूप होने का कोई गुण नहीं है। उद्गल स्कंद होकर अदर से ही कर्म रूप परिणमता है और आत्मा में विकार रूप परिणमन अदर से ही उत्पन्न होता है। देखो भाई, चर्चा बहुत सूक्ष्म है। उपयोग की सूक्ष्मता भी हमें चाहिए इसे समझने के लिए, है ना। हमें चंचल मन से तो है वो जो है भगवान उसमें फोटो में विराजमान होते हैं ना। कौन सा फोटो? तस्वीर में है वो तस्वीर है ना, खिलौने वाली, फूल वाली। समझ गए? समझ गए? चंचल अपना 1 घंटा तो आपको मुझे देना पड़ेगा, और 1 घंटा भी कहाँ है। 1 घंटा मान दो, ठीक है। 10 से 11 समय मान लीजिए आप। उस समय आपको ईमानदारी से देना पड़ेगा इन सारी बातों को समझने के लिए। समझ में आया? 23 घंटा है ना आपके पास में, करो ना, फालतू की बात है, सुनो ना, फालतू की बात है, कौन मना करता है। समझ में आया? आप अपने लिए 1 घंटा निकालिए, देखिएगा। यहाँ ये बात कही जा रही है, आत्मा में विकार होने का कोई गुण नहीं है।
उद्गल में कर्म रूप होने का कोई गुण नहीं है। उद्गल स्कंद होकर अधर से ही कर्म रूप बनता है और आत्मा में विकार रूप पणमन अधर से ही उत्पन्न होता है। क्या समझाते हैं ज्ञानी हमें, क्या समझाते हैं? देखो अपनी जो आत्म वस्तु है ना, वह विकार होने का उसमें गुण नहीं है। विकार यानी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं ना, उन्हें विकार कहते हैं। जो विविध विकार की 24 घंटा हमारे आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं हुआ करती हैं, वे सब जो है ना, उन्हें सब विकार कहते हैं। आगम की भाषा में उसे विकार कहते हैं, उसे मोह राग देश परिणाम कहते हैं। और अपने लिए जानने के लिए जो विविध प्रकार की इच्छाएं, समझ में आया? उन सब का नाम क्या है? विकार है। और वह विकार जो है ना, कहाँ देखा जाता है? शरीर में नहीं देखा जाता है, वह आत्मा की अवस्था में देखा जाता है, पर्याय में देखा जाता है। समझ में आया? इतनी बात हमें अपन को निर्णय करके चलना चाहिए। शरीर तो मुर्दा है, समझ में आया? उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। और विकार जो है ना, विकार जो है मोह राग देश परिणाम अथवा इच्छाएं, वे विकार अरूपी हैं। कैसी है वे? अरूपी हैं। जैसे अपना आत्मा शुद्ध आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है ना, वह भी अरूपी है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। और संसार अवस्था में उसकी पर्याय में नया नया प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। समझ में आया भैया? वो बात यहाँ पर आचार्य भगवान ज्ञानी हमें समझाना चाहते हैं। समझ लेंगे आप? देखिएगा, आत्मा में विकार होने का कोई गुण नहीं है। विकार यानी दुख भी कह सकते हैं अपन, आजकल की भाषा में कहो तो टेंशन। क्या कहें? टेंशन। क्या कहा? आजकल की भाषा में अगर कहा जाए तो उसके बड़ा टेंशन उसको था। समझ में आया भैया? समझ गए कि नहीं आ गए? दुख कहो, वो कहाँ देखा जाता है? आत्मा की पर्याय में देखा जाता है। तो वो दुख नाम की जो पर्याय है, वह पर्याय आत्मा में ऐसा कोई भी गुण नहीं है। आचार्य भगवंतों ने, आचार्य अमृतचंद देव ने वशिष्ठ समय सारणी के अंदर है तो आत्मा में अनंत शक्तियां, और उसमें दुख नाम का ना तो गुण कहो या शक्ति कहो, एक भी नहीं है। आप पूरी देख लीजिए 47 शक्तियों को पढ़ लीजिए आप। समझ में आया? उसमें कोई दुख नाम की शक्ति हो अथवा दुख नाम का कोई गुण हो तो आप ढूंढ लिख निकाल लीजिएगा। क्या? फिर भी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में दुख तो देखा जाता है। तो वो क्या है? वो एक कल्पना है, अज्ञान दशा है। क्या है भाई साहब? दुख है, दुख वास्तविक है, पर वो काल्पनिक है। क्या भाई साहब? इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। ये आचार्य भगवंत यहाँ समझाना चाहते हैं, क्योंकि वह जो आत्म वस्तु है ना, वो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाली है, वीतराग स्वरूप है, जिसमें दुख की पर्याय का लेश मात्र भी नहीं है। ऐसा अपना आत्मा अनादि अनंत बना हुआ है, किसी ने उसे बनाया नहीं है। क्या आगे बात समझ में? उसको कोई बनाने वाला नहीं है। ये अनादि अनंत व्यवस्था है 6 द्रव्यों की, जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इन्हें किसने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया, स्वयं ने। किसी ने नहीं बनाया है। समझ आया भैया? तो आपको किसने बनाया? अरे आप आत्मा हो ना,
अपने आप को संयोग से क्यों देखते हो, शरीर से क्यों देखते हो? सीधे डायरेक्ट मिलो ना अपने जाके, भैया संयोग की दृष्टि छोड़ दो ना। अंदर जब सीधे डायरेक्ट आप देखते हो तो ज्ञान के भंडार से आपकी मुलाकात हो जाती है। तो यही वास्तव में संयोग की दृष्टि को छोड़ना है। और रागादिक परिणाम भी क्षण मात्र है। क्या उनका कोई आधार नहीं है? अधर से है, अधर से कहा ना, अज्ञान विधाता है इनका। क्या कहा? अधर से पैदा होती है। देखो भी यहाँ शब्द लिख लिया, आत्मा में विकार होने का कोई गुण नहीं है। जीवत्व शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति तो है। क्या कहा? दुख नाम की शक्ति नहीं है। समझ गए ना भैया? इसीलिए बड़े आनंद की बात है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि दुखी रहना आपका स्वभाव ही नहीं है। क्या? दुखी रहना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे मिस्री का स्वभाव जो है कैसा रहना है? मीठा रूप रहने का है। ऐसे ही हमारे आत्मा का स्वभाव आनंद में रहने का है। अब बोलो, आपकी कितनी बड़ी लॉटरी खुल गई है। अगर आपका नाम जो है जय भैया दैनिक भास्कर के ऊपर फ्रंट में बड़े बड़े अक्षरों से आ जाए कि आपको जो है विश्व की सबसे बढ़िया लॉटरी लगी है, नाम भी हो, फोन नंबर भी हो, पता भी हो, सब कुछ हो, तो आप कहाँ चलोगे? अंदर में आपकी हवाई कैसी हो जाएगी? अरे बोलो, अरे बोलो, क्या होगा उस समय जब न्यूज पेपर में हमारा फ्रंट लाइन में ऊपर में आएगा कि भाई साहब विश्व की सबसे बढ़िया सबसे कीमती लॉटरी जो है आज मेरी लगी है। अभी मिले नहीं है, तब भी परिणामों में कुछ हलचल हुई कि नहीं हुई? बस इतनी सी बात है भैया। यही तो हमें अरिहंत परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। भाई साहब, तुम्हें दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप वाला है। भले ही पर्याय में दुख है, वह दुख आने जाने वाला है। वो अधर में से पैदा होता है, अधर से ही चला जाता है। समझ में आया भैया? अरे इतनी प्रसन्नता तो मनाने से लायक है कि नहीं है? सर्वज्ञ देव परमात्मा के यहाँ से संदेश आया है। क्या आया भाई साहब? इतनी भी अगर मन में प्रसन्नता नहीं होती है तो भाई साहब तो समझ लेना चाहिए कि हमने वास्तव में अरिहंत भगवान को भी नहीं जाना है और उनके बताए हुए संदेश को भी ध्यान से नहीं सुना है। क्या कहा भाई साहब? अरे दुख नाम की पर्याय हमारे आत्मा में गुण है ही नहीं है। क्या? वो तो अधर में से पैदा होती है। दुखो भी और आपको अच्छा लगेगा। आत्मा में विकार होने का कोई गुण नहीं है। विकार यानी मूल आदेश के परिणाम, जिनमें निरंतर हम इतने टेंशन में बने रहते हैं। काय के टेंशन में? क्या? अरे भाई, जब आपको ये बता दिया गया है अरिहंत परमात्मा ने, संसार अवस्था में विकार होता जरूर है, पर तुम्हारे आत्मा के अंदर नहीं घुसता है। तुम्हारे आत्मा में ऐसा कोई गुण ही नहीं है। अगर गुण होता तो क्या होता है भाई? अगर अरिहंत परमात्मा की वाणी में ये आ जाता कि आत्मा में दुख नाम का गुण है, बोलो, तो क्या होता है भाई साहब? फिर हम कभी भी आनंद वर्णन कर सकते ही नहीं है। ये तो प्रसन्नता का संदेश है कि मेरे आत्मा में दुख नाम का कोई गुण ही नहीं है। सुख नाम का गुण तो है, प्रभुता नाम का गुण तो है। क्या कहा भाई साहब? ऐसे अनंत गुण हैं जिन्हें हम अब जानते ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है। समझ आया भैया? तो साहब ये दुख क्या है? तो कहते हैं दुख ये कल्पना का है। क्या का है?
नई नई इच्छाएं निरंतर किया करती हो, हैं? लालसाएं निरंतर नई नई लालसाएं जागी और उसमें वह भोगों में मस्त रहा। क्या हुआ भाई साहब? उनके और उस संग्रह समय में ये प्रभु, उनके संग्रह में ये प्रभु भर में त्यस्त व्यस्त अभ्यस्त रहा। बोलो भाई साहब, क्योंकि नई नई इच्छाएं लालसाएं जागती हैं। क्या मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अरे प्रभु एक बात तो समझ लो कि तुम करने वाले हो कि नहीं हो, कि जानने वाले हो। धर्मदास चुल्लक जी ने अपन को यही तो समझाया था कि भाई साहब आपको पुण्य करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। तुम्हें पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। पर तुम इतना तो निर्णय कर लो कि तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब ये निर्णय तो हम करते नहीं है। मैं क्या कहा है? अरे मैं ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जहाँ निर्णय हो जाता है वहाँ पर्याय में होने वाले विकार भी है भाई साहब। जैसे मकान का मालिक अगर जागृत हो तो चोर अंदर घुस सकते हैं क्या? नहीं है भैया। चोर तो जब ही आते हैं जब मालिक अगर सो मकान मालिक जागृत बैठा हो तो चोरों की हिम्मत है क्या वे दरवाजे से अंदर भी आ जाएं? अरे दरवाजे पर भी भटक सकते हैं, अंदर आने की बात तो बहुत दूर है। ये दुख रूपी पर्याय है भाई साहब, हमारे परिणामों तक भी आने की उन्हें हिम्मत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी जागृति अगर है, मैं चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, समझ में आया? ये सब अज्ञानता में से होने वाली है। ये गुरुदेव श्री हमें समझा रहे हैं। आत्मा में विकार होने का कोई गुण नहीं है। अरे करोड़ों रुपए अगर कोई ये बात कहे तो उसकी थैली में डाल देना चुपचाप। क्या कहा? क्या कहा भाई साहब? हैं? श्रीमद राजचंद्र जी को जब यह समय सार ग्रंथ मिला है तो भाई साहब उन्होंने वो हाथों से उठा के दोनों हाथों से है भाई साहब उसको हीरे जवाहरात उसको थैली में डाल दिए थे। ऐसी हमें प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरे आत्मा में कोई दुख नाम का गुण नहीं है, दुख नाम की शक्ति नहीं है। क्या भाई साहब? अब दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोलो? लगती हमें ये बातें अच्छी लगती है तो होना अच्छी है भाई साहब, हैं? समझ में आया? यहाँ कहते हैं आत्मा में विकार होने का कोई गुण नहीं है और पुद्गल में कर्म रूप होने का कोई गुण नहीं है। ये भी सुन लो आप। क्या कहा है? आत्मा में विकार होने वाला कोई गुण नहीं है। विकार यानी दुख की पर्याय। आप तो इसकी भाषा में ऐसे समझ लीजिए आप। और पुद्गल परमाणुओं में कर्म होने का कोई गुण नहीं है। क्या कहा भैया? ये बात है जैन दर्शन के अलावा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। बाकी तो आपको जो है सब बातें मिल जाएंगी, व्यर्थ की बात है। समझ आया भैया? पुद्गल में भी कर्म रूप होने का कोई गुण नहीं है। समझ में आया भैया? गजब बात है ना? सब बिल्कुल फ्री है। तो साहब ये देखिए कर्म की हम तो निरंतर जो है कर्मों के पीछे मरे जा रहे हैं। हमारा तो पाप का उदय चल रहा, हमारे पुण्य का उदय चल रहा है भाई साहब? कल्पना में सो रहे हो। सपने दो प्रकार के होते हैं। एक रात्रि के सपने होते हैं, एक दिन के सपने होते हैं। तो ज्ञानी दिन और रात के सपने से पार हो चुका है। उसकी दृष्टि तो वस्तु स्वरूप को अवलंबन करती है। क्या कहा भाई साहब? वो जानता है समस्त दुनिया अज्ञानता में दुखी हो रही है। क्या कहा भाई साहब? 24 घंटा कर्मों के पीछे लगे रहते हो, हैं? उसके भेद प्रभेद सब जान लिए तो बहुत अच्छी बात है। जानने के लिए हम तुम्हारा मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्याय में तो निराकुलता आए कि नहीं आए? पर्याय में निराकुलता नहीं आई तो तुम्हारे भेद प्रभेद जानने का भी कोई मतलब निकलता नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि परमाणु के अंदर भी कर्म रूप होने का गुण नहीं है। क्या कहा भाई साहब? समझ में आ गया? ये बात भी तो समझो ना।
कहते हैं आत्मा में विकार होने का कोई गुण नहीं है, उद्गल में कर्म रूप होने का कोई गुण नहीं है। बताइए ये तो बिल्कुल धरती हिल गई ना। 24 घंटा मूल में वस्तु जो है आत्म वस्तु है और मूल में जो है उद्गल द्रव्य है। समझे आप? अब हम संयोग की दृष्टि से देखते हैं, ये हमारा देखना ठीक नहीं है, हैं भाई साहब? स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो आपकी पर्याय में आनंद कोई रोक नहीं सकता है। क्या कहा? मिला जुला कर देखोगे तो भाई साहब दुख की उत्पत्ति होगी ना, है? वो तो अज्ञानता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में कोई मिलावट है नहीं है और हम मिलावट की दृष्टि से देख रहे हैं। अब हमने देख लिया भाई साहब, ये जो है ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल भाई साहब किसका है? अजय भैया आपका है कि मेरा है? अभी जो हमारे पास जो मोबाइल है ना बहन जी, आपके मोबाइल की बात नहीं कर रहे, हमारा जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल हमारा है कि आपका है? अजय भाई ने कह दिया किसी का नहीं है। ऐसा जहाँ ज्ञान की पर्याय में चलता है ना, तो उसे परद्रव्यों के पीछे भागने की और कसाई करने की फिर कोई जरूरत भाषित नहीं होती है। क्या? उद्गल के परमाणु मिलकर मोबाइल रूप में भासी। क्या है? क्या कहा भाई साहब? समझ में आया? ज्ञानी कैसे देखता है? बाहरी पर वस्तुओं को कैसे देखता है? स्कंद रूप से नहीं देखता है। ये गजब बात है। क्या? कैसे देखता है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अजय भैया जिस घर में मैं रहता हूँ ना, वो घर मेरा है, किसका है? उसका मालिक कौन है? परमाणु। अरे जिसमें मैं रहता हूँ वो घर हमारा ही तो होगा, रजिस्ट्री हमने कराई है। अजय भैया मेरा ही होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। है? तो कितनी भी कल्पना कर लो भाई साहब, वह तुम्हारा कभी हो नहीं सकता और तुम चेतनेश्वर हो और वह जड़ है। सबसे पहली गलती तो आपने ये कर ली कि उस मकान को, है भाई साहब, मकान रूप से देखा। अनंत पुद्गल परमाणुओं के रूप से देखते तो अंदर में मूलादेश की उत्पत्ति होने वाली भी नहीं थी। अरे पहले ही तुमने गलती कर ली। क्या गलती कर ली? अरे परमाणुओं को कौन अपना जानेगा, कौन मानेगा? वो तो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं है। आगे बात समझ में भैया? पर्याय आसमानी आसमान में उड़ने लग जाती है, गगन चुंबी होने लगती है। जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, वस्तु स्वरूप की यहाँ दृष्टि होती है, वहाँ पर्याय आसमानी उड़ाने उड़ती है। समझ में आया भैया? और हम दबे दबे किस लिए घूम रहे हैं? क्योंकि हम चेतन अचेतन पदार्थों को स्कंद की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए हमारे पर्याय में कसाय रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। समझ आया भैया? मूल वस्तु से देखने जाओगे तो पर्याय में भाई साहब आनंद की हिलोरें प्रारंभ हो जाती हैं। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है, बोल सकता भैया? है? समझ में आया? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज में कोई दिक्कत हो तो बताएं। कोई बात नहीं है। मैंने एक वॉल्यूम इसीलिए बंद कर दिया था कि वहाँ जो है आजू बाजू ध्यान। आवाज बड़ी आपकी जो मैंने आवाज चालू कर दी है, अगर कम आ रही हो तो अब चालू हो गई है। समझ में आया भैया? यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी दृष्टि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा देखना चाहिए, है? क्योंकि वस्तु स्वरूप में कभी कोई मिलावट होनी नहीं है और हम मिलावट रूप से देख रहे हैं, ये हमारी दृष्टि का दोष है। वस्तु में तो कहीं मिलावट होती नहीं है। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, देखिएगा, कि आत्मा में विकार होने का कोई गुण नहीं है। क्या कहा? इसलिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे आत्मा में दुखी होने का कोई गुण ही नहीं है, तो हम दुखी हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, दुख की पर्याय तो हो रही है, तो कहते वो अज्ञानता है। किसका है? अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है।
कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। अरे इसकी प्रसन्नता तो मना लो। अरे आपके दैनिक भास्कर में करोड़ों की लॉटरी लग जाती है, नाम पता मोबाइल नंबर सब आ जाता है, भले ही आपको अभी मिली नहीं है, तब भी आपकी पर्याय में हिलोरें होने लगती है कि नहीं लगती है? बहुत ऊंची है भाई साहब। जहाँ सर्वज्ञ देव परमात्मा ने हमें यह बता दिया है, भाई साहब मेरे में दुखी होने का कोई भी गुण नहीं है, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। है भाई साहब, ऐसी कोई बातें हैं? देखो आत्मा को सुख रूप होना नहीं है, आत्मा सुख स्वरूप है। हम सुख रूप नहीं बना रहे हैं, गलती हमारी है। क्या है? हम आनंदित नहीं हो रहे हैं, तो ये गलती किसकी है? कर्मों की। तो भैया कर्मों के कारण से हम दुखी हैं क्या? अरे बोलते भी तो नहीं हो आप लोग। 24 घंटा कैसे मानती हैं? बहन जी आपका कौन सा पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? ईमानदारी से बोलना। क्या कहा? हाँ जी, अरे अब बोलो ना। पुण्य का उदय चल रहा है तो तुम जड़ हो क्या? कर्म हो क्या? कर्म के उदय में चलता है। कर्म के उदय को अपना उदय मानने बैठी हो। तुम्हारा तो ज्ञान का उदय है। काय का उदय है? तो कर्म के उदय है। तो तुमने कह दिया हमारा पुण्य का उदय चल रहा है। तब वही तो कर्म के उदय को मानता है, पुण्य में भूलता है, समझ में आया? पाप में पिचक जाता है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? अपने ज्ञान के उदय को याद करो कि दूसरों के उदयों में अपना उदय कैसे देख लिया तुमने? वही में सुखी दुखी होता है भाई साहब, बहुत खतरनाक खेल है। हाँ, कर्मों की बहुत पाठियां पढ़ ली है, समझ में? कर्मों का रहस्य समझ में नहीं आया। ज्ञानी कहते हैं कि पुद्गल परमाणु में कर्म रूप होने की गुण ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। बोला क्या करो? है यहाँ तो पूरी धरती हो गई, पूरी जिंदगी हो गई पूरी करना पढ़ते पढ़ते, लेकिन उसमें से ये निकाला कि नहीं निकाला कि पुद्गल परमाणुओं में कर्म रूप स्कंद रूप होने की शक्ति नहीं है। कर्म स्कंद रूप से है कि परमाणु रूप से है? पहले बताओ। परमाणु रूप से है। परमाणु कर्म जो है वे परमाणु रूप से होते हैं कि स्कंद रूप से होते हैं? स्कंद रूप से होते हैं। हमको सही में कहा आपने, समझ में आया? तो ज्ञानी कहते हैं वो जो है ना कर्म है ना, वो जो मूल में वस्तु पुद्गल है, क्या है? परमाणु है, उसमें कर्म रूप होने की कोई गुण नहीं है, शक्ति नहीं है। अब थोड़ा समय है आपके पास में, मुझे तो और थोड़ा आगे भी चलना है ना, ये तो आपको और भी ज्यादा ले चलता मैं आपको। ले चलो। है, समझ में आया? ले चलो आप। ख्याल में आया? अब देखिएगा, थोड़ा आगे और देखिएगा। है, पहले तो हमें दो बातें बताई। एक तो आत्मा में आत्म वस्तु जो है ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें दुख नाम का कोई गुण नहीं है, शक्ति नहीं है। समझ आया भैया? और विकार, आत्मा में विकार होने का कोई गुण नहीं, ये उन्होंने पहली बात बताई। फिर दूसरी बात चली हुई है, पुद्गल में कर्म रूप होने का कोई गुण नहीं है। क्या भाई साहब? अब ये पहला पाठ आप भूल गए अपन, और भेद के भेद ज्ञानावली के कितने भेद है भैया? हैं? कितने भेद? दर्शन मुनि के कितने भेद? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, अच्छी करो, मैं उसका कोई निषेध नहीं है, पर ये तो समझो मूल में कर्म कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या भाई साहब? पुद्गल परमाणु में कर्म रूप होने का कोई शक्ति नहीं है। समझ में? तो फिर कर्मों से क्यों डरना भाई साहब? तो ऐसे तो स्वच्छंदता हो जाएगी। अरे स्वच्छंदता नहीं हो जाएगी, तेरी पर्याय में स्वतंत्रता का जन्म हो जाएगा। क्या कहा भाई साहब? अबे तो डरा डरा घूमता फिरता पराधीन। समझ में आया? स्वतंत्रता का ज्ञान करने पर पर्याय में भी स्वतंत्रता की पर्याय प्रकट होती है। परतंत्रता चली जाएगी, सारी पर्याय में परतंत्रता चली जाती है।
है भैया। अब देखिए आगे सुनिए आप, कहते हैं पुद्गल स्कंद होकर अदर से ही कर्म रूप परिणमता है। ये लो भाई साहब क्या कह रहे हैं? पुद्गल स्कंद होकर अदर से ही कर्म रूप परिणमता है। एक बात ये, फिर दूसरी बात कहते हैं आत्मा में विकार रूप परिणमन अदर से ही उत्पन्न होता है। अदर का मतलब क्या? उसका कोई आधार नहीं है। समझ में आया भैया? अदर का मतलब होता है उसका कोई आधार नहीं है। जो कर्म है ना उनका कोई आधार नहीं है। ये परमाणु भी उसका आधार नहीं है, क्योंकि परमाणु में स्कंद होने की, कर्म रूप होने की कोई शक्ति ही नहीं है। तो साहब ये क्या है? तो अदर में से ही हो जाते हैं। जैसे अदर का मतलब समझते हो आप? जैसे आपके यहाँ घर में है बारिश के टाइम पे घास आ जाती है, तो उसका आधार क्या है? बोलो भैया। कुछ नहीं, आपने अरे घर में है बारिश के टाइम पे घास आ जाती है, तो उसका आधार क्या है? अरे बोलो। स्वयं के, उसका कोई दूसरा आधार तो नहीं है ना। आधार में से ही है ना, कोई मूल वस्तु है क्या? कोई नहीं। जैसे आकाश में है भाई साहब, आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है ना, उसका आधार कौन है? आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है वह अदर में है क्या? उसका कोई आधार है क्या? नहीं है, कोई आधार नहीं है। अदर ही है ना। समझ नहीं आप भैया? उसका कोई आधार तो नहीं है। कोई दूसरा जैसे आधार आकाश नहीं है। नाम का पदार्थ है, ऐसे धनुष नाम का कोई, आप जाओ भाई साहब को बता देना एक जरा, मुझे वो इंद्रधनुष चाहिए, तो क्या कहेगा भाई साहब? मिलेगा आपको क्या? अरे मिलेगा क्या? अरे बोलो आप, जब मेरे साथ चलिए आप जाओगे कि भाई साहब वो मुझे इंद्रधनुष चाहिए जो आकाश में होता है, क्या भाई साहब? तो क्या कहेगा भाई साहब? कोई नहीं है। ऐसी आकाश तो है पर इंद्रधनुष नाम की कोई वस्तु जगत में नहीं है। क्या कहा? आगे बात समझ में है? समझ में आया ना? ऐसे ही हमारे आत्मा में क्या कहा? देखो यार, आत्मा में विकार रूप परिणमन अदर से ही उत्पन्न होता है। क्या? हमारी जो आपकी आत्मा में जो राग रूप विकार उत्पन्न होता है, उसका आधार कौन? अज्ञानता। अदर में से है। क्या में से है? अज्ञानता। अदर समझ आप? कोई आधार नहीं। उसका आधार आत्मा नहीं है। समझ गए? जैसे इंद्रधनुष का आधार आकाश नहीं है, वैसे ही आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं उनका आधार आत्मा नहीं है। क्या? वह राग द्वेष, मूल राग द्वेष के परिणाम इंद्रधनुष के समान अदर वाले हैं। क्या कहा भाई साहब? आगे बात समझ में आपको? यानी आकाश भी जो राग उत्पन्न होता है उसका आधार ना तो आत्मा और ना कर्म है। ये आधार में से उत्पन्न होता है। कर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, राग नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप जाओ मार्केट में लेने जाओ, क्या भाई साहब आपको मिलने वाली नहीं है। परमाणु लेने जाओगे तो मिल जाएंगे आपको, शुद्धात्मा लेने जाओगे तो मिल जाएगी आपको, और राग लेने जाओ तो अज्ञानी को तो शुद्धात्मा ही नहीं मिल रही है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं माया छाया एक है, घटे बड़े छिन्न माई, इनकी संगति जो करे तेरे कबहू सुख नाई। क्या कहा? सुनो ध्यान से। क्या कहा? माया छाया एक है, घटे बड़े छिन्न माई, इनकी संगति जो करे इन्हें कबहू सुख नहीं। है भाई साहब? छाया है ना, छाया है, माया और छाया दो बात की है। छाया है ना, छाया का आधार कौन है? अदर में से है। कहाँ में से है? माया है। छाया का आधार कौन? अरे भाई छाया जो है अदर में से है ना। समझ में आई कि नहीं आई? पेड़ भी वो छाया का कारण नहीं है।
ऐसी बात है कुछ? समझ में आए भैया? माया छाया एक है, घटे बड़े छिन्माई, इनकी संगति जो करे तिन्हें कबू सुख नहीं है। हम 24 घंटा काय में लगे भैया भाई साहब की संगति माया यानी लक्ष्मी पैसा भैया जिन्होंने इनकी संगति की है, इसके साथ प्रेम किया है, इन्हें कभी जिंदगी में सुख नहीं मिलने वाला है। वो लोग मिला हो तो किसी को बता दो आप। समझ में आया भैया? हैं? समझ में आई? हम 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या चलता है? जो चीज है ही नहीं है उसी के बारे में सोचा करते हैं। किसके बारे में सोचा करते हैं वो लोग? हैं? ज्ञानी तो कह रहे कोई चीज ही नहीं है। 24 घंटा हमें ये ऐसा नहीं लगता है कि हमारे ये दिन के सपने भी ये सपने सच्चे नहीं है। सपने ही ये है। स्त्री है, ये पुत्र है, ये दुकान है, ये मकान है, ये रुपया पैसा है, सारी जिंदगी है कल्पनाओं में निकाल के चला जाता है। और ज्ञानी कहते हैं ना तो मकान नाम की कोई चीज है, ना स्त्री नाम की कोई चीज है, ना दुकान नाम की चीज है, ना रुपया नाम की चीज है। और काय में लगाए 24 घंटा पूरा शक्ति से भाई साहब ज्ञान भाई में लगाए हैं। 24 घंटा किसके बारे में सोचा करते हैं? के बारे में। अरे ज्ञान किधर लगाते हो? है भाई साहब, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो ना। तो यहाँ कहते हैं पुद्गल स्कंद होकर अदर से ही कर्म रूप उत्पन्न होता है। समझे आप? कार्बन बनना है भाई साहब, पुद्गल परमाणु में भी कर्म रूप होने की शक्ति नहीं है। वे तो अदर में से ही पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? समझ में आई? आपके कपड़े पे गंदगी लग गई। क्या लग गई? गंदगी लग गई। तो उसका आधार कौन है? हैं? कोई नहीं कोई उसका आधार नहीं है। समझे नहीं आप? समझे आप? और पर्यायों की अपेक्षा से अगर विचार करते हो तो वो गंदगी स्वयं अपने सटकारक से है। क्या कहा भाई साहब? वो तो अज्ञानता में से पैदा होती है, मूल में आधार तो कुछ नहीं है ना। समझे आप? वो यहाँ कह रहे हैं, कहते हैं पुद्गल स्कंद होकर अदर से ही कर्म रूप वर्णन करता है। पुद्गल में भी कर्म रूप होने की शक्ति गुण नहीं है एक बार। और आत्मा में जो विकार की उत्पत्ति होती है, आत्मा में भी दुख नाम का कोई गुण और शक्ति नहीं है। वे तो अधर में से ही पैदा होती है। देखो आप उसमें भी आप बोलते ही हो, आप स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविरागिया राग वेतान। तो अंतर कहाँ है? ऊपर ऊपर का ही, ऊपर के अंतर को वास्तविक अंदर का अंतर मान लिया। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई। क्या कहा भाई साहब? अपनी भूल को पहचानो। हैं? ये मोराग देश के परिणाम है भाई साहब, ये ऐसे थे इंद्रधनुष के समान थे। क्या समझ आए? ये पानी के बतासे के समान थे। और हमने अपने आप को कैसा देख लिया? मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। क्या देख लिया? वे तो अदर में से आए थे। जैसे कोई होता ना, बैरुपिया आता है ना, थोड़ी देर के लिए आपके यहाँ आया है, नाटक दिखाया और फिर जो है चला गया। और आप उससे अगर प्रभावित हो गए तो समझ लीजिए आपने उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। नहीं ऐसा। जब मैं छोटा था ना, दुकान पे बैठते थे ना पिताजी के साथ में, है पप्पू भैया को जब मैं अपनी घटना की बात करता तो पप्पू भैया बहुत साथ माने रहे हैं। समझ में आया? पप्पू भैया समझे? जब मैं दुकान पे बैठता था छोटी उम्र में, तो वहाँ बैरुपिया तो आपने देखे होंगे बात भी है नहीं?
कोई आता है कोई वकील का रूप धारण करके आता है और कोई जो है पुलिस का रूप धारण करके आता है, कभी डाकू का रूप धारण करके आएगा, कभी इनकम टैक्स का रूप धारण करके आएगा। वो 7 दिन जो है इन्हीं दिनों में बारिश के टाइम पे ये दिन आ गए बेरोजगारों के, समझ में आया। और जो उनको नहीं पहचानता है तो उसको तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब सेठ जी जरा अपने पार्ट दिखाइए आप क्या। और जो नहीं जानता है क्या समय ये जानेगा ये भाई साहब ये तो पुलिस वाला है और उसी को सही मान लेगा तो वो अंदर में तो मैं तो जानता ही नहीं था, समझ में आया। ऐसे बोलो हमने किया भैया जी कहाँ से आपदा आ गई, समझ आएगी नहीं है। वो ऐसे मतलब डराता था और पिताजी हमारे ठीक है जान लिया अब आप जाइए आप, कितने हल्के से लेते थे वो। और अपन अंदर में अरे भैया ये तो पुलिस वाला आ गया क्या, समझ गए नहीं आप, तो डर जाते थे। और जो पिताजी समझदार थे वे क्या ठीक है भाई साहब मैंने देख लिया अब आप जाइए, आप जाओगे, सेठ जी उठ रहे को नहीं उठ रहे, हो गया तुम्हारा काम हो गया तुम जाइए आप, नहीं क्या काम, समझ में आया। तो ये जो है ये पुण्य पाप के परिणाम एक बेरुपिया की तरह है जीवन में आते जिन्हें इनकी हकीकत का पता नहीं है वे क्या है वे उनसे डरते रहते हैं, समझ में आया। और जिन्हें इनकी हकीकत मालूम है कि ये पुण्य पाप के परिणाम नए नए उत्पन्न होते हैं चले जाते हैं, इंद्रधनुष के समान है, क्या ये कभी स्थायी रहते नहीं है, इसीलिए वे कभी इनसे प्रभावित नहीं होते हैं, समझ में आगे भाई साहब। यानी हमें समझाते हैं ये विकार रूप पुण्य पाप के परिणाम अधर्म से है, आत्मा में कोई दुख नाम की शक्ति नहीं है, कोई गुण नहीं है, ये तो आते आने जाने वाले हैं। और तुम तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, तुम्हारी आत्मा में वे रागादिक परिणाम संसार रूप अवस्था आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है, समझ में आई भैया। ऐसा जब सम्यक भेद ज्ञान होता है तब वह पर्याय स्वयं में भी आनंदित हो जाती है। क्या भाई साहब, आनंद अपन को कहीं से लाना नहीं है, आनंद मनाने की कला सीख लो। आनंद स्वरूप तो आप हो, समझ में आया भैया। अब आनंद बनाने की कला तो जैन दर्शन सिखाता है, समझ में आया भैया। उसमें अगर आप अपना उपयोग लगा लोगे इस मनुष्य पर्याय का तो श्रीमद राजचंद जी की भाषा में अपन यही कह सकते हैं, श्रीमद राजचंद जी कहते हैं तूने अनंत भव शरीर के खातिर निकाले हैं, अब ये एक जो भव जो है ना ये आत्मा के खातिर अगर तू लगा देगा तो यह सौदा बहुत सस्ता सौदा कहलाएगा, समझ में आया भैया। और ये कला अगर हमने नहीं सीखी तो भाई साहब हमारे और तुम्हारे सबके सामने ये 4 गति 84 लाख योनियां भरी पड़ी हुई हैं जो दुख से भरी हुई हैं। हम आपको यहाँ मौका मिला है तत्व को बड़ा गंभीरता से सुनने का प्रयत्न करें और अंदर में चिंतन की धारा को विशेष रूप से तर्क से युक्ति से न्याय से समझने का हमारा प्रयत्न होगा तो हमारा सुख कहीं गया नहीं है। अज्ञानता ही वास्तव में दुख का कारण है और ज्ञान जो है सच्चा ज्ञान वही वास्तव में सुख का कारण है। इस प्रकार का ये आज का बोल आचार्य भगवंतों ने जो हमें समझाया है, इसलिए कर्मों से किसी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है, समझ में आया भैया। आगे जब स्वच्छता की बात नहीं लेना, वस्तु स्वरूप का जब आप अंदर में चिंतन करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होगा, समझे। कर्म विचार है कौन भूल मेरी अधिकार अग्न सह घनघार लोही की संगति पाए। इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने वस्तु स्वरूप को बहुत सरलता से हमें बताया है और उसी सरलता के साथ में अगर हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो वह वस्तु स्वरूप वह तत्व हमारा आत्मसात होते हुए नजर आएगा। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया है, बाकी कल नए गुण के साथ में फिर अपन प्रारंभ करेंगे। चैतन्य गाय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय